नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं केम दिव्या आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल विद्यापीठ ग्रेजुएशन क्लासेस में। और जिसमें हमारा आज का टॉपिक है बीए फर्स्ट ईयर का मनोविज्ञान पेपर सेकंड, जिसका नाम है मानव विकास। इसका पहला अध्याय हम पढ़ रहे थे मानव विकास, और इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे जो कि हमारा आज का टॉपिक है वह है मनोविज्ञान अर्थात विकासात्मक मनोविज्ञान की ऐतिहासिकता पर प्रकाश डालिए। ठीक है। और जो नेक्स्ट होगा हमारा वो रहेगा मनोविज्ञान की प्रकृति बताइए। और इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा जिसमें हमें प्रूफ करना है कि क्या विकासात्मक मनोविज्ञान एक मनोविज्ञान है। ठीक है। तो हम इसको प्रॉपर तरीके से कुछ हमारे स्टेप्स होंगे, तो स्टेप्स के अकॉर्डिंग में ही हम इसको प्रूफ करेंगे। तो फिर आइए जानते हैं और टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, और आपके जो भी कमेंट्स हैं तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि हमें आप पता चल सके कि आपको वीडियो कैसी लगी है और आप हमसे क्या कहना चाहते हैं। तो आइए अब अपने टॉपिक पर चलते हैं, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने 3 टॉपिक के बारे में बात करा है, और ये 3 टॉपिक इसलिए हैं क्योंकि ये तीनों टॉपिक लघु उत्तरीय क्वेश्चन टाइप में पूछे जाते हैं, तो इसीलिए मैं इसको लघु उत्तरीय के बेस पर ही बताऊंगी। तो जिसमें अभी हमारा पहला टॉपिक था मनोविज्ञान विकासात्मक मनोविज्ञान के ऐतिहासिकता पर प्रकाश डालिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो जिसके आंसर में रहेगा कि पहले ही अर्थात इसमें पूछा ही जा रहा है कि विकासात्मक मनोविज्ञान क्या आया, किसके दिमाग में आया था, क्या वजह थी इसकी आने की। ठीक है। और ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो इसमें हम आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको अपने पहले वीडियो में भी बताया था कि विकासात्मक मनोविज्ञान का आरंभ प्रथम विश्व युद्ध के स्टार्ट से ही हो गया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अर्थात 1914 से लेकर के 1919 ईस्वी तक चला हुआ था, और इसी के मध्य में हमारा विकासात्मक मनोविज्ञान आया है। और उस टाइम में अर्थात ये जो 1914 टू 1919 है, तो इस दौरान केवल बालकों और किशोरावस्था के जितने भी बच्चे होते हैं उनके मनोविज्ञान को लेकर के अर्थात और उनके व्यवहार को लेकर के जो भी समस्याएं थी उनको जो भी संबंध में समस्याएं थी उनको दूर करने का प्रयास किया गया था, और इनकी समस्याओं को उस टाइम में अध्ययन किया जाने लगा। और नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर अर्थात सेकेंड वर्ल्ड वॉर अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध तक वयस्क के विकासात्मक कार्यों तथा व्यवहारों को अध्ययन का विषय बनाया गया था। एलिजाबेथ हरलॉक ने विकासात्मक मनोविज्ञान के विषय में कहा है, विकास का अर्थ एक व्यवस्थित समन्वित प्रतिमान में परिवर्तनों की प्रगतिमान श्रृंखला है। अर्थात विकास का मतलब है किसी एक व्यक्ति में, और वो व्यक्ति कैसा, समन्वित अर्थात समुचित अर्थात हर एक प्रकार के गुणों को लेकर के जो पैदा होता है एक शिशु, तो उसमें जो निरंतर प्रगति होती रहती है, तो उसी की निरंतरता के श्रृंखला को ही विकास कहते हैं, जिसको हम श्रृंखलाबद्ध तरीके से रखते हैं, क्रमबद्ध तरीके से रखते हैं। तो वो विकास ही वो परिवर्तन ही विकास कहलाता है। अर्थात एक व्यक्ति के अंदर क्रमबद्ध तरीके से हो रहे परिवर्तन को हम विकास कहते हैं, और अगर वो पॉजिटिव में हो रहा है तो नॉर्मली हम इसको 4 भागों में बांटते हैं। अर्थात मानव विकास के अध्ययन को हम लोगों ने 4 भागों में बांटा हुआ है, जिसमें पहला है आरंभिक युग, दूसरा है पुनर्जागरण युग, तीसरा है उत्तर पुनर्जागरण युग, और चौथा है आधुनिक युग। हालांकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये क्वेश्चन 2 जगह में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक तो अगर कभी कभार अगर पूछ देता है, पहले बहुत टाइम पहले पूछा करता था, बट करंट डेट में मतलब करंट 5-6 साल से ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट पहले आया करते थे। तो इसकी ऐतिहासिकता जानना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
और नेक्स्ट इसके बारे में अगर हम साइकोलॉजी में मानव विकास का अगर डीपली अध्ययन कर रहे हैं तो इसमें हमारे जो एग्जामिनर्स हैं, जब हमारा वाइवा होने वाला होता है तो उस टाइम में हो सकता है कि ये पूछा जाए, तो ये हमारे नॉलेज के लिए है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है हमारे लिए। तो हम बात कर रहे थे आरंभिक युग का। ये ईसा पूर्व काल से लेकर के 15वीं शताब्दी तक माना जाता है। इस युग में वैदिक युग से लेकर यूनान, रोम, ग्रीक आदि देशों के साहित्य में मानव विकास तथा अभिवृद्धि के अध्ययन पर विशेष ध्यान दिया जाता था। उस टाइम में श्लोक बहुत ज़्यादा थे, तो श्लोकों में बात हुआ करता था, श्लोकों में पढ़ाई हुआ करती थी। तो दैट इज़ वाई उस टाइम में बालकों के व्यवहार को लेकर के अनेकों श्लोकों की रचना हुई थी आरंभिक युग में, जिसमें अनेक विद्वानों ने साहित्य की रचना करके मानव विकास के विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन किया और इनकी आवश्यकताओं को समझा और हम लोगों को समझाने का भी प्रयास किया। नेक्स्ट है हमारा पुनर्जागरण युग, जो स्टार्ट होता है 16वीं एवं 17वीं शताब्दी में, जिसमें कतिपय नामक एक संगठन था। तो वो वैज्ञानिकों का संगठन था। तो वैज्ञानिक आविष्कारों ने औद्योगिक दिशा में क्रांति की, जिसमें प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे कमेनियस और जॉन लॉक आदि ने शिशु के विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन किया तथा साहित्य की रचना की। साहित्य की रचना अर्थात जो भी उन लोगों ने उसको नोट डाउन करा अपने पास में, और जो भी सरकार को उन्होंने दिया नोट डाउन करके एज ए बुक एंड ऑल, तो उसे ही साहित्य मानते हैं, क्योंकि पुराने ज़माने में साहित्य की रचना ज़्यादा होती थी, आज बुक्स लिखे जाते हैं। और जो तीसरा पार्ट है इसका उत्तर पुनर्जागरण युग, जिसमें 18वीं शताब्दी में अर्थात 16वीं और 17वीं उत्तर पुनर्जागरण युग, और ये जो है 16वीं और 17वीं शताब्दी जो है वो पुनर्जागरण युग, और उत्तर पुनर्जागरण युग अर्थात पुनर्जागरण युग के बाद का युग अर्थात 17वीं शताब्दी के दौरान एक वैज्ञानिक थे जीन जैक्स रूसो ने सामाजिक राजनैतिक क्रांति की दिशा में कार्य किया था। उन्होंने भी एक बुक लिखा हुआ था जिसका नाम था एमिल, और उन्होंने 1762 ईस्वी में इस बुक को पब्लिश किया हुआ था। और ऐसे ही नेक्स्ट जो अगले मनोवैज्ञानिक थे इसी में जो कार्य कर रहे थे वो पेस्नोलॉजी उनका नाम था, और जिन्होंने 3.5 साल तक के से लेकर के बच्चों तक के व्यवहार का अध्ययन से रिलेटेड किताब लिखा हुआ था। और उसी दौरान में टाइडमैन और फ्रॉबेल ने विद्यालय, बालक और विकास के क्षेत्र में बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्य किया था। हर युग में विकासात्मक मनोविज्ञान को एक नया रूप और नए तरीके का आकार मिल रहा था। बट अब हम बात करते हैं कि आधुनिक युग में, तो 19वीं सदी से लेकर के आज तक के युग को हम आधुनिक युग कहते हैं। और इस युग में टोटली बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाने लगा। अर्थात जब से बच्चे इस संसार में बच्चे का नाम पड़ता है, नाम इन द सेंस कि जैसे ही कोई बच्चा हो जाता है, आई मीन गर्भावस्था से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक के का जो व्यक्ति होता है, अर्थात बच्चे से लेकर के जो व्यक्ति बनता है, तो इतनी लंबी पढ़ाई स्टार्ट करी गई, मतलब गर्भावस्था से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक के व्यक्ति के व्यवहारों के विषय में बताया जाने लगा, और इन्हीं को ही अध्ययन का विषय बनाया जाने लगा। और इसमें विलियम वुंट ने लिप्जिंग में फर्स्ट टाइम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला खोली थी, और टैन ने बाल विकास पर पुस्तक लिखा, और प्रेयर ने द चाइल्ड ऑफ द चाइल्ड नाम की पुस्तक की रचना की थी। और इन्हीं तरीके के अनेक मनोवैज्ञानिकों ने, अनेक अन्वेषकों ने विकासात्मक मनोविज्ञान की तरफ आकर्षित हुए और इसके बारे में अध्ययन किया। तो यही इसकी ऐतिहासिकता है।
और इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मुझे ऐसा लगता है वो है यही, इसको जो 4 युगों में बांटा गया है, अर्थात आरंभिक युग, पुनर्जागरण युग, उत्तर पुनर्जागरण युग और आधुनिक युग। तो यही 4 इम्पोर्टेंट है। बाकी तो जो मनोवैज्ञानिक हैं वो तो हैं ही, बट इट्स ओके, आपको इतना ही इसमें इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आ जाता है तो लिखने के लिए कुछ तो चाहिए ना, तो ये ठीक रहेगा। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मानव विकास के मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है। तो शुरू करते हैं, या फिर इसे कह सकते हैं विकासात्मक मनोविज्ञान के स्वरूप की व्याख्या कीजिए। तो जैसा पहले भी बताया था कि मनोविज्ञान एक प्रकार का विधायक विज्ञान भी है। आप इसमें डायरेक्ट कर सकते हैं, जैसे जो नेता वगैरह में विधायक होते हैं तो जिस तरीके का उनका रोल होता है वैसे ही मनोविज्ञान एक सरकार है, और उसमें विकासात्मक मनोविज्ञान एक विधायक विज्ञान के तरीके से रोल अदा करता है। और विकास का मनोविज्ञान अर्थात विकासात्मक मनोविज्ञान विज्ञान की एक शाखा के रूप में हमारे सामने में है, हमारे सामने हमें पढ़ने होते हैं। इसलिए मनोवैज्ञानिकों ने जो भी मानक हमें दे रखे हैं वो सारी चीज़ें इसमें विकास मनोविज्ञान के अंतर्गत पाई जाती हैं। और इसमें इम्पॉर्टेंट इसलिए है, इसके स्वरूप को जानने के लिए हम पहले तो ये जानेंगे कि यह विज्ञान है तो किस प्रकार से एक विज्ञान है। तो क्योंकि यह विकासात्मक मनोविज्ञान एक सीमित क्षेत्र का विज्ञान है, व्यवस्थित अध्ययन है, जिस कारण से हम इसे विज्ञान मानते हैं। इसका अध्ययन हम वैज्ञानिक उपकरण द्वारा करते हैं और इसमें कार्य तथा कारण के संबंधों का पता चलता है। और अध्ययन के लिए इसमें वैज्ञानिक पद्धति का अनुसरण किया जाता है, अर्थात जो भी पद्धतियाँ हमारे मनोवैज्ञानिकों ने बताए हुए हैं उसका हम इसमें अनुसरण करते हैं। तो इस अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि विकासात्मक मनोविज्ञान एक विज्ञान है, क्योंकि इसमें कार्य कारण संबंध ही इसका आधार है और यह वैज्ञानिक पद्धतियों को समझने के लिए आसान पद्धति है, आसान विज्ञान है। और अब हम चर्चा करेंगे कि हमारा जो टॉपिक था कि क्या विकासात्मक मनोविज्ञान एक विज्ञान है, जिसका भी हमने मनोविज्ञान का स्वरूप के बारे में पढ़ा था। तो अभी हम इसे सिद्ध करेंगे कि अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है। तो अपने पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा हुआ था कि विकास का मनोविज्ञान वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करता है, क्योंकि मानव विकास में उन सभी विधियों, उपकरणों तथा यंत्रों का प्रयोग किया जाता है जो एक वैज्ञानिक पद्धति में प्रयुक्त किए जाते हैं। एक तरफी पर्दा, वीडियो टेप, टेप रिकॉर्डर, व्यक्तित्व परीक्षण इत्यादि जैसे उपकरणों का हम इसमें प्रयोग करते हैं और व्यक्ति के व्यवहार का सूक्ष्म अध्ययन इसमें किया जाता है। और इन उपकरणों से अगर हम कोई प्रयोगशाला में अगर हम प्रयोग करते हैं तो हमें आसानी होती है कि हम एक ही प्रयोग को बार बार दोहरा सकें, और जिस कारण ये अध्ययन वैध होता है और रिलायबल भी होता है, विश्वसनीय होता है। नेक्स्ट है हमारा विकास का मनोविज्ञान तथ्यात्मक है। इस कथन की पुष्टि करते हुए कहा गया है कि इसका अध्ययन हम आंकड़ों और इन आंकड़ों के द्वारा ही इसे सार्थक तथा प्रामाणिकता प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है विकास के मनोविज्ञान के सिद्धांत सार्वभौम है, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव संसार के एक सा ही है। पूरे संसार में सारे मनुष्यों का स्वभाव लगभग एक ही प्रकार का होता है, जिसमें हम ले सकते हैं पितृ प्रवृत्ति या फिर यौन प्रवृत्ति या मातृ प्रवृत्ति, यौन व्यवहार, प्रेम, संयोग, घृणा, दया, अर्थात ये जो क्वालिटीज़ हैं ये सारे लोगों में पाई जाती हैं लगभग। और ये जो भाव उत्पन्न होते हैं वो वंशानुक्रम हो सकते हैं, वातावरण के कारण हो सकते हैं, या सांस्कृतिक सामाजिक परिवेश के कारण ऐसा हो सकता है। तो
तो यही इसके कारक हैं, अर्थात वंशानुक्रम और वातावरण, सामाजिक सांस्कृतिक जो परिवेश बनता है, तो ये परिवेश ही इसका मुख्य कारक है और इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि यह एक सार्वभौम प्रक्रिया है। और जो नेक्स्ट है वो है कि विकास का मनोविज्ञान के सिद्धांत जो दिए गए हैं वो प्रामाणिक हैं, क्योंकि ये किसी एक देश की कारण नहीं है। ऐसा बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने और अन्वेषकों ने इस पर एक साथ प्रयोग करा है और एक निष्कर्ष निकाला हुआ है। तो इसलिए यह जो विकासात्मक मनोविज्ञान है वह उसके सारे सिद्धांत जो हैं वो प्रामाणिक हैं। और नेक्स्ट है विकास का मनोविज्ञान कार्य कारण संबंधों की व्यवस्था करता है। तो जिसमें बालक हो गए या बाल अपराध हो गए, तो मतलब बालक बाल अपराध की ओर क्यों बढ़ते हैं, नारियों में आत्महत्या की प्रवृत्ति अधिक क्यों पाई जाती है, और पुरुषों में पार्श्विक प्रवृत्ति या हिंसक प्रवृत्ति क्यों आ जाती है और कब आ जाती है। तो इसी तरीके से अर्थात इसी तरीके से जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, तो इन सभी का अध्ययन करना विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत ही निहित है। तो इसमें हमने इतना जाना है। तो आज के लिए धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। और इसी के साथ हमारा ये पहला चैप्टर मानव विकास भी ख़त्म होता है और अब हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर का नाम है मानव विकास में गत्यात्मकता। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।